मनुष्य के मन में अनंत शक्ति है, लेकिन यह जंगली है। मनुष्य की मन की शक्ति अतीत और भविष्य की कल्पनाओं में नष्ट हो जाती है। यह मन जंगली है। इस मन के जंगली होने के कारण इसकी शक्ति का हम लाभ नहीं ले पाते हैं। जैसे कोई जंगली हाथी किसी बस्ती में आ जाए तो उस जंगली हाथी के आने से बस्ती के सारे लोग भयभीत हो जाएंगे। जिसका बच्चा बाहर हो वो भयभीत होगा कि पता नहीं हमारे बच्चे को जंगली हाथी कुचल न डाले, क्योंकि जंगली है, उससे लोगों को खतरा है। किसी का फसल है तो कहीं रौंद न डाले, किसी की टूटी झोपड़ी आ जाए तो कहीं उजाड़ न डाले। तरह तरह के भय लोगों के मन में रहेगी, क्योंकि हाथी जंगली है और हाथी के पास बल बहुत है। कोई कुशल शिकारी देखता है कि इस हाथी के पास बहुत शक्ति है। अगर यह हाथी हमारे वश में हो जाए तो इसकी सारी शक्ति हमारी सेवा में लग सकती है। और वह कुशल शिकारी उस हाथी को वश में करने के लिए प्रयास करने लगता है। महीना, 2 महीना, 6 महीना, कभी कभी उस जंगली हाथी को वश में करने के लिए सालों लगाता है, लेकिन वह हाथी को वश में कर ही लेता है। जब हाथी उस शिकारी के वश में हो जाती है तब वो कहता है कि बैठ, तो हाथी बैठती है। कहता है कि खड़ा हो तो हाथी खड़ी होती है। कहता है नाचो तो हाथी नाचती है। वो उस जगह पे भेजता है जहाँ पर कोई दूसरी साधन नहीं जा सकती है, तो हाथी उस जगह पर भी बोझ लेकर के चला जाता है। वही हाथी जब जंगली थी तो दुख, अशांति और भय का कारण बनी हुई थी। हाथी पालतू हो गई तो वह उसके सुख, शांति और सेवा में सहायक बन गई। ठीक इसी प्रकार यह मनुष्य का मन उसी हाथी की भांति जंगली है। उसके जंगली होने से मनुष्य को बहुत बड़ी खतरा है। जिस प्रकार हाथी के पालतू हो जाने से हाथी की सारी शक्ति मनुष्य की सेवा में लग गई, ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने इस जंगली मन को वश में कर ले तो उसकी सारी शक्ति उसकी सेवा में लग जाती है। ऋषियों ने, मुनियों ने, वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों ने मन के शक्ति को जानने का प्रयास किया, और जिन जिन व्यक्तियों ने अपने मन की शक्ति को जितना जाना, जितना समझा, उससे उसका उतना ही लाभ हुआ। मन की शक्ति को समझकर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।